Porn is a movie. उसमें से 10 कट्स होते हैं, 20 कट्स होते हैं. Everything is done over multiple days and multiple hours. आप आप जो मोमेंट में हो, आप ऑन बेड हो, एवरेज अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बोलूँ तो एवरेज सेक्स टाइम में समवेयर बिटवीन 5 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. द डिजायरेबल सेक्स टाइम एज पर साइकोलॉजिस्ट का एक स्टडी हुआ था. द डिजायरेबल सेक्स टाइम इज अगर कोई मास्टरबेट भी रेगुलरली कर ले दैट पर्सन ऑल्सो कैन परफॉर्म गुड. ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक पे लेना है या शादी से पहले नहीं एक महीना छुट्टी ले सकते. उसी से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कुछ चेंज नहीं होता. बट इफ़ यू हैव हैड अ रीसेंट मैस्टरबेशन और इंटरकोर्स तो नेक्स्ट टाइम आपका शायद सेंसेशन कम हो जाए एंड देन यू माइट प्रोबेबली लास्ट लॉन्ग. जो दैट मीन्स उल्टा होता है कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो आपका परफॉर्मेंस ज़्यादा होने का. तो शीघ्रपतन होता क्यों है? लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन? अगेन यही होता है कि So for all the friends who are getting married this season, so according to you, what are the fertility tests they should do before getting married? आजकल बहुत सारे हमारे पास कपल्स आते हैं. हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक हेल्थ. और आज हम बात करेंगे ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको. and for that reason we have Dr. Rahul with us, who is a young and handsome board certified urologist who has done his postdoctoral fellowship in uro-oncology and robotic surgery. Coming to भैया पहला क्वेश्चन, how long should a man last on bed? मुझे कंट्रोवर्सी में फंसा दोगे तो समीर, मुझे लग रहा है. तो हम आप जो बात करना चाहते हैं समथिंग कॉल्ड एज लॉट ऑफ पीपल फेस दिस प्रॉब्लम जो बोलते हैं हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन. बेसिकली इसका कुछ डेफिनेशन नहीं होता कि इसको कितना लास्ट करना चाहिए. बट जो हम बोलने के लिए जो मेडिकल साइंस में डेफिनेशन बोलते हैं, इफ़ आपका पार्टनर जब तक चाहते हैं उससे पहले सिग्निफिकेंटली रेगुलरली अगर ऑर्गेजम एक पार्टनर को आ रहा है देन दैट वुड बी कॉल्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. उसका कोई टाइम नहीं है कि डेफिनेशन नहीं है कि हम टाइम से उसको क्वांटिफाई और डिफाइन कर पाए. कुछ स्टडीज़ कहते हैं 1 मिनट, कुछ स्टडीज़ कहते हैं 4 मिनट. बट एवरीथिंग इज़ बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. अगर दोनों सेटिस्फाई हो पाते हैं एंड कभी-कभी क्या होता है कि वन पार्टनर इज़ वेरी सेल्फिश एंड दे डोंट ट्राई टू मेक योर पार्टनर गेट द ऑर्गेज़म. तो वैसे सिचुएशन में इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. बट अगर दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों कंफर्टेबल है, दोनों बात कर रहे हैं, बोथ एंड बोथ आर इट मे नॉट बी कि हर बार दोनों ऑर्गेज़म आए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ इट इज़ हैपनिंग देन इट इज़ एब्सोल्युटली ऑलराइट. अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अगर पार्टनर ओवर एम्बिशियस है और आप ओवर एम्बिशियस नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. ओवर एम्बिशियस होकर आप देखोगे तो पॉर्न से आएगा. अब ज़्यादा पॉर्न देखोगे, पॉर्न से एक्सपेक्टेशन, पॉर्न इज़ अ मूवी. उसमें से 10 कट्स होते हैं, 20 कट्स होते हैं. एवरीथिंग इज़ डन ओवर मल्टीपल डेज़ एंड मल्टीपल आवर्स. आप आप जो मोमेंट में हो, आप ऑन बेड हो, एवरेज अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बोलूँ तो एवरेज सेक्स टाइम इज़ समवेयर बिटवीन 5 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. द डिजायरेबल सेक्स टाइम एज पर साइकोलॉजिस्ट का एक स्टडी हुआ था. द डिजायरेबल सेक्स टाइम इज 7 to 30 minutes. सो इट्स ऑल बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. अगर इफ बोथ आर हैप्पी देन देयर इज नो numbers to it. मैं फिर से चेक करना चाहूँगा, 7 to 13 या 30? 1 3 या पॉन की बात है, अगर फॉर में 3 0 हो जाए हो सकता है. रियल में इट्स डिजायरेबल 7 to 30. जैसे अभी जैसे नवंबर आ रहा है तो बहुत लोग का भी शुरू हो जाएगा नो फैप नवंबर, जैसे नो शेव नवंबर होता है. तो डज नॉट फैपिंग आपको हेल्प करता है आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में? अभी मैं आपको एक लड्डू खिलाऊं, उसके बाद में बोलो एक और लड्डू खाओ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका एपेटाइट फॉर लड्डू कम हो जाएगा. इट इज द सेम थिंग. तो इससे इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम मैस्टरबेशन और समथिंग, सब बाद में क्या होगा इसमें ऑब्वियसली आपका दैट इच्छा जो होता है, द क्रेविंग, द सेक्स डिजायर, ऑब्वियसली बहुत टाइम से अगर कुछ मिलता नहीं है वी स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट. तो इट्स अ सिंपल सेम लड्डू वाला फिनोमेना, सेम विथ सेक्स और नो फैप जो भी है. उसमें कुछ साइंस, अलग साइंस नहीं है कि आप
सेक्स आप फैप ना करो फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड यू नो यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट. It's just a break, that's all. तो मगर अगर कोई मास्टरबेट भी रेगुलरली कर ले दैट पर्सन आल्सो कैन परफॉर्म गुड. Yes, ऐसा नहीं कि आपको ब्रेक पे लेना है या शादी से पहले नहीं, एक महीना छुट्टी ले सकते. उसी से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कुछ चेंज नहीं होता. बट इफ यू हैव हैड अ रीसेंट मैस्टरबेशन और इंटरकोर्स, तो नेक्स्ट टाइम आपका शायद सेंसेशन कम हो जाए एंड देन यू माइट प्रोबेबली लास्ट लॉन्गर. तो दैट मीन्स उल्टा होता है कि अगर आप मास्टरबेट करते हो तो Yes. आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होने का चांसेस रहता है Yes. क्योंकि आप ऑलरेडी डेंसिटाइज हो चुके हैं. ओके, सो कमिंग टू, ये बहुत लोगों का डाउट है क्योंकि बहुत लोग ड्रिंक करते हैं. सो डज अल्कोहल या फिर मैरिजुआना इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑन बेड? देखिए, अल्कोहल से आपका परफॉर्मेंस नहीं बढ़ता है बट इनहिबिशंस हट जाते हैं. अल्कोहल आपके ब्रेन में ऐसा काम करता है कि इट ओपन्स अप योर माइंड फॉर इनहिबिशन एंड उससे क्या होता है, आपका यू नो यू आर मोर इनटू इट. जो आपके मेनी टाइम्स यू आर शाय, तो वो शाइनेस हट जाता है, दैट्स ऑल. बट इट नो वे इंक्रीजेस सेक्सुअल परफॉर्मेंस. कभी कभी क्या होता है, व्हेन यू आर टू मच इनटू अल्कोहल यू वोंट हैव द सेंसेशन कि आपका चल क्या रहा है एंड probably you may last longer, but it is not the answer. On the longer run it is, you know, it is detrimental कि आप हमेशा डिपेंडेंट हो जाओगे कि मुझे ओपन अप होना है तो आई नीड अल्कोहल फॉर दैट. सो डिपेंडेंस आ जाती है. सो आपके हिसाब से अल्कोहल वर्क्स एज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैरियर देन अ सेक्सुअल बैरियर? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. उसका कोई फिजिकल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सेक्स पे, बट यू नो इट आपका इनहिबिशन हट जाता है, दैट्स ऑल. अच्छा, तो फिर ऐसा नहीं कि आप लोग दारू पियो और किसी को भी पूछ लो, इट्स नॉट एडवाइस, ठीक है, वरना थप्पड़ पड़ेगा दोस्तों. ओके, सो ये तो हो गया चलो अल्कोहल का कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है. व्हाट अबाउट वाइग्रा या फिर शिलाजीत आजकल बहुत चल रहा है, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा. या शीलाजीत, इनफैक्ट मैं आई थिंक 6 months बैक शीलाजीत के बारे में मैंने सुना भी नहीं था. आजकल इतना उसका यू नो इट्स अ मार्केट एंड यू नो इकोनॉमी ड्रिवन इंडस्ट्री जो बन रहा है एंड इसके बारे में इतना बात कर रहे हैं क्योंकि यू नो टू फाइंड शीलाजीत, जो मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो में देखा, यू हैव टू क्लाइंब द हिमालयस एंड वहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है. शायद इसी वजह से उसका उतना यू नो चर्चा में आता है. एंड धीरे धीरे क्या होता है, वंस समथिंग इज रेयरली फाउंड इट इज थॉट दैट यू नो इट विल डू वंडर्स. बट टू बी ऑनेस्ट, एज आई रिसर्च अबाउट दिस कि शिलाजीत का कुछ साइंटिफिक डेटा है. एवरीथिंग दैट वी फॉलो इन मेडिसिन इज बेस्ड ऑन रिसर्च. कितना रिसर्च हुआ है उसमें, उसमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन शिलाजीत एंड अनदर प्रोडक्ट दैट इज प्रूवन. दोनों को कंपेयर करते हैं एंड देन वी गैदर डेटा. एंड उसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसके लेवल्स ऑफ ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड द डिग्री ऑफ एविडेंस, स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस जो होता है, शिलाजीत के वैसे कुछ भी स्टडीज नहीं है. तो जो भी चल रहा है इट्स यू नो मार्केट गेमिंग. मार्केट गेम चल रहा है, मार्केट गिमिक चल रहा है एंड पीपल हैव बीन ट्राइंग इट. बहुत बार कैसा होता है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है. हम माइंड को बहुत अंडरमाइन करते हैं, दिमाग का जो पावर होता है. सो व्हेन यू टेक समथिंग, तो आपको माइंड को लगता है कि यू नो दिस इज टेकन बिकॉज ऑफ दिस. तो उसकी वजह से आपके माइंड कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. उससे क्या होता है ना, आपका आपको लगता है कि आप बेटर परफॉर्म करें. अगर कर भी रहे हो then if it is working for it, it's fine, but otherwise scientifically proven ऐसे results नहीं है. दूसरा चीज आपने जो पूछा वाइग्रा, तो वाइग्रा does not increase the sex time. वाइग्रा जो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, जिनका इरेक्शन प्रॉब्लम कम होता है, तो वाइग्रा क्या करता है, इसके जो ब्लड वेसल्स, हमारे पीनिस का जो ब्लड वेसल है, उसको थोड़ा यू नो चौड़ा कर देता है. तो द मोर ब्लड गोज इनटू द पीनिस, उससे इरेक्शन होता है. इट हेल्प्स इन इरेक्शन. इट डज नॉट हेल्प यू टू लास्ट लॉन्गर. अगर हम लास्टिंग लॉन्गर इन बेड की बात करें विद टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, बिकॉज हमारे यूरोलॉजी क्लिनिक्स में देयर हैव बीन यू नो वी गेट पेशेंट्स की कपल्स हैव कम विद दिस प्रॉब्लम. उसके लिए देयर इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ मेडिसिन जो मैं अभी पब्लिक फोरम में रिवील नहीं करूँगा. इसे बंद हो जाएगा. या बट यू नो यू वो आप ऐसे ओवर द काउंटर वो मेडिसिन लोग ये यूज करना शुरू कर ले. मिसयूज हो जाएगा. तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स है, जो कि एक्चुअली स्टडीज में पाया गया 30 to 40% ऑफ पीपल
have this kind of problem of premature ejaculation, उनको अगर if that is leading to a problem in their marital life, in their conjugal life, then we do prescribe these medicines. It is not Viagra, it is something else जो आपको which helps you last longer by इससे क्या करता है कि जो हमारे सेंसेशन के रिसेप्टर्स है, न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स, उसको थोड़ा कम कर देता है. We perceive the sensation less and that helps last longer. सो अगर सेंसेशन लेस भी होगा तब भी तो इट्स इशू लाइक कि आप जल्दी इरेक्ट नहीं होगा आपका ड्यूरिंग ऑर्गेजम या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. अभी दो अलग-अलग चीज़ें ये हो गए. एक हो गया डिक्रीज़्ड सेक्सुअल परसेप्शन जो सेंसेशन हो गया, एक वो पार्ट हो गया, दूसरा हो गया लास्टिंग लॉन्गर. अगर बहुत बार मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम जो होता है कि सेक्सुअल सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जल्दी इजैकुलेशन हो जाता है. सो दिस मेडिसिन जो मैं बात कर रहा हूँ दैट डिक्रीजेस द सेंसेशन. जो इरेक्शन का प्रॉब्लम है दैट इज एड्रेस्ड बाय वाइग्रा. पर बहुत सारे लोग एक्चुअली मार्केट से दे टेक ओवर द काउंटर ये टैबलेट, 2 टैबलेट कभी कभी पीपल ले लेते हैं वाइग्रा रख के, सोचते हैं कि मेरे भी बहुत सारे नॉन मेडिको दोस्तों ने ये चीज़ मुझे पूछा हुआ है कि भाई कैन वी हैव दिस मेडिसिन, वी वांट टू डू आवर बेस्ट, हमको इसको इम्प्रेस करना है, बिकॉज इट्स मोर इन देयर माइंड कि अगर इफ आई परफॉर्म बेटर आई कैन इम्प्रेस माई बेटर, अब मैं किसी को पटा सकता हूँ. सो ये चीज़ रहता है. तो इट्स अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट वाइग्रा. Viagra is not for lasting longer in bed. There is something else to it. ओके. बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जैसे बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, जो लोग वेजिटेरियंस बेसिकली होते हैं, तो सोयाबीन, तो क्या सोयाबीन लेने से हम लोगों का इनफर्टिलिटी या फिर परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है? कुछ ऐसा स्टडीज है या इट्स जस्ट इन द मार्केट? देखिए, अभी मेरे पापा ने सोयाबीन खाया है, आपके पापा ने सोयाबीन खाया है और हम पैदा तो हुए हैं ना. ऐसे कुछ ये नहीं है कि सोयाबीन से आई मीन ऐसा कुछ अभी तक प्रूवन नहीं है कि सोयाबीन से आपका इनफर्टिलिटी और आपका जो इरेक्शन प्रॉब्लम है इससे कम होता है. प्रूवन नहीं है, बट कुछ डेटा कहता है कि बहुत ही स्मॉल स्टडीज़, छोटे-छोटे स्टडीज़ हुए हैं कि देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ सोयाबीन इज़ देयर, बट इट इज़ स्टिल नॉट प्रूवन. जिस दिन प्रूव हो जाएगा वो हमारे मेडिकल बुक्स में भी आ जाएगा. ओके, तो अभी जो रिसर्च चल रहा है इट्स लाइक नॉट सिग्निफिकेंट रिसर्चेस आज के हिसाब से. उतना डेटा मैच्योर नहीं हुआ है कि टू टेल दैट सोयाबीन से ही हो जाएगा. एंड ओवरऑल जनरली आप कुछ भी एक्सेस में नहीं करना चाहिए. एनीथिंग दैट इज डन मॉडरेशन में किया तो देन इट इज ऑल राइट. व्हेन एनीथिंग बिकम्स एक्सेस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इट बी एनीथिंग, बी इट शुगर, बी इट एक्सरसाइज, बी इट सोयाबीन, बी इट एनीथिंग. आपने भी यू टच द टॉपिक ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जैसे शीघ्र पतन, और बहुत सारे एड्स चलते हैं शीघ्र पतन हो रहा है तो ये टैप खा लो, वो टैप कर लो. फिर शीघ्र पतन होता क्यों है? लाइक व्हाट्स द रीजन बिहाइंड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन? अगेन यही होता है कि हमारा जल्दी हमको जब सेक्सुअल परसेप्शन जो होता है होता है, अगर वो सेंसेशन जल्दी आ जाता है देन यूजुअली शीघ्र पतन होता है. तो अभी हम कुछ अभी हमको इसको डिले करना है. तो व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन टू डिले. वन थिंग इज अच्छा, डोंट स्ट्रेट अवे गो कि मुझे जल्दी ऑर्गेज़म आ जाए. मुझे वो सेंसेशन को रोकना है. इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ ट्रेनिंग. यू ट्राई टू क्लाइमैक्स, बट जस्ट बिफोर यू क्लाइमैक्स जस्ट होल्ड ऑन. इट्स जस्ट माइंड कंट्रोल. वेट फॉर सम टाइम, अगेन यू ट्राई टू डू दैट. सो ईच डे आप अगर ट्रेन करोगे तो उससे ये होता है. एक और चीज़ है, समटाइम्स व्हेन यू प्रेस द टिप ऑफ द पीनस, जो ग्लैंड्स होता है उसको अगर प्रेस करें तो सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है. एंड देन यू कैन डिले थिंग्स. यू कैन वेट फॉर सम टाइम एंड स्टार्ट ओवर अगेन. बाकी इफ ये सब कुछ भी नहीं काम करता है देन वी हैव मेडिकेशंस फॉर दैट. इज देयर एनी मैजिक फूड्स कि ये खाना खाने से शीघ्र पतन कम हो सकता है? बहुत लोग ये चीज़ पूछते भी हमको है. नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. मैजिक फूड कुछ नहीं है. आपका बेसिक फिजियोलॉजी वही रहता है कि जल्दी सेंसेशन आए तो जल्दी इजैकुलेशन आ जाता है. एंड इट्स यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ टू लास्ट लॉन्गर इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम. सो जैसे आप अभी बोल रहे कि ट्रेन करना है या फिर डायरेक्टली सीधा डोंट गो इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोरप्ले ड्यूरिंग अ एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स? तो फोरप्ले का भी इम्पोर्टेंस रहता है, तो हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? यस, एब्सोल्युटली. बहुत कपल्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेके कि हमारा दे आर नॉट एन्जॉयिंग सेक्स, दे आर नॉट
having the best times on bed, and ये होता है कि वो ज़्यादा टाइम फोरप्ले नहीं करते. It's a part of integral part of sex. It's not that कि just आए आप सेक्स करिए and हो गया. So it's like a 3 course meal. Starters भी होगा, main course भी होगा and desserts भी होगा. So to put it in the bigger picture, it's like that. Never think sex की just sex. It involves cuddling, it involves foreplay, it involves sex, and post that also. A lot of things to it. It is not just about that moment of just penetration. So, what is the number of times we can have sex in a day? Like, what's the healthier limit from a doctor's perspective? क्योंकि कभी-कभी जब when it's new to people वो तो बहुत बार कर लेते हैं, but what's ऐसा कुछ नंबर है या फिर ऐसा ऐसा कुछ है नहीं? Like, No, what there is is no absolute number. I have known, I have seen patients who say, not patients, I mean, I have known people who say they've had 5 times in a day. I have seen people where they say month में एक बार करते हैं. But there's no absolute number जो define कर पाए कि what is good or what is not. What you're comfortable with, you and your partner जो आपको comfortable है, communicate करिए. अगर आपको लग रहा है आपको और चाहिए, डिस्कस दैट विथ योर पार्टनर कि आई थिंक आई डिजर्व, आई वांट मोर सेक्स. एंड ऑल्सो अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि यू आर डिमांडिंग टू मच, ट्राई टू डिस्कस, ट्राई टू हैव अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, एंड देन इट शुड वर्क आउट बेटर. जैसे आप अभी बोले कि लाइक इफ देयर इज अ इम्बैलेंस आपका कितना नीड है और पार्टनर को कितना चाहिए एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे लोगों को अगर वो इम्बैलेंस रहता है स्पेशली फॉर द गाइज दे एंड अप हैविंग मास्टरबेशन व्हेन दे हैव अ सेक्सुअल लाइफ सो या सो दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. अगर इफ वो डिमांड वर्सेस सप्लाई मैच नहीं हो रहा है, masturbation is, I think a lot of men still do that when they're married also. That's absolutely all right. Even not only men, women, everyone. As a तो ऐसा कुछ नंबर ऑफ हेल्थियर सेक्सुअल इंटरकोर्सेज व्हाट देयर इज नो सच नंबर अकॉर्डिंग there's no such number, but having sex is healthy for general health, for your mental well-being, and also for your prostate health. अभी एक स्टडी था जो कहता था कि people who ejaculated say 3-4 times in a week, the risk of them developing prostate cancer in their 60s was significantly reduced. So, ejaculation decreases the risk of prostate cancer. सो अकॉर्डिंग टू योर मास्टरबेशन आल्सो उसकी वजह से भी हमारा प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम हो सकता है Ejaculation in any form, it is natural. It कभी hesitate नहीं करना चाहिए. Whenever you feel like, please do it. अच्छा, जैसे आप अभी एज के बारे में बोले मुझे कि लाइक एट द एज ऑफ 60 इफ वी लाइक पीपल मोर देन 60 इफ दे हैव इजैकुलेटेड मोर बिफोर दे हैव लेस रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर. सो इज देयर एनी एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्योंकि बहुत जगह मैंने ये सुना हुआ है कि 40 के बाद ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है 40 से पहले नहीं होता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आई थिंक ये वो लड्डू वाला चीज़ हो जाता है. जैसे मैंने आपको अभी एक लड्डू दूँ और एक हफ्ते के बाद एक और लड्डू दूँ, तो यू विल एन्जॉय इट मोर. अभी मैं एक लड्डू दूँ और इमीडिएटली एक और लड्डू खाने को बोलूँ, आपका एपेटाइट कम हो जाता है. तो एज वी एज वी गेट बिजियर इन आवर वर्क, एज वी एज आर hormones come down, our sexual appetite comes down, so sex becomes more, I mean less and less. तो जब आपको कुछ लेस मिल रहा है, जो पहले हफ्ते में 2 बार, 5 बार, 10 बार हो रहा था, suddenly that becomes once a month, so you value it more, you enjoy it more. I think that is the key point. Again, धीरे-धीरे as you age as a partner, you become more comfortable in what your partner likes, in what your partner dislikes, what position suits you, what position suits you better, and all those things. I think that's my point. पर इन केस ऑफ मेन लाइक या फिर या मेन आई कैन से तो इन केस ऑफ मेन तो हम लोगों का ऐसे एंड्रोपॉज नहीं होता ऐसे डिक्रीज और स्टॉपिंग ऑफ स्पर्म काउंट या मतलब स्टॉपिंग ऑफ इजैकुलेशन बट वुमेन के केस में होता है लाइक एट देयर मिड 50s एंड ऑल द मेनोपॉज. तो लाइक अकॉर्डिंग टू अगर फीमेल मेनोपॉज हो गया है एंड मेल का एंड्रोपॉज नहीं हुआ है जो कि नहीं होता है या फिर इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रोपॉज ऑल्सो एट सर्टन एज? Uh, yes, actually, after the age, say around 50, 60, testosterone level कम हो जाता है males में,
एंड वुमेन के वुमेन में मेनोपॉज होता है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उसके लिए यू नो व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, देन वी कैन थिंक ऑफ कुछ कुछ जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ही कम हो जाते हैं एंड इट इज़ अफेक्टिंग देयर डेली लाइफ्स, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स तब लेते हैं। अभी आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है कि इफ यू गो इन द जिम यू टेक दिस सप्लीमेंट जिसमें टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ेगा। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इंडिकेटेड कि आप टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लें। अगर आप एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स लेंगे, उससे आपका बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा इन द लॉन्ग रन, सो इट विल अफेक्ट यू। अदर थिंग, जब एक मेनोपॉज होता है वुमेन को, सो उसके लिए बहुत सारे यू कैन मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। उससे क्या होता है, दे विल ट्राई टू ब्रिंग अप योर हार्मोन्स, कुछ हार्मोनल सप्लीमेंट्स देते हैं। दूसरा चीज़ है कुछ ईस्ट्रोजन के वजाइनल क्रीम्स आते हैं। अगेन वजाइनल ड्राइनेस हो जाता है जिसकी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू हैव गुड सेक्स। उसके लिए हम लुब्रिकेंट्स वगैरह सजेस्ट करते हैं। एंड विथ ओवरऑल ऑल दिस वी ट्राई टू मैनेज अ बेटर सेक्सुअल वेलबींग। सो लाइक आपको क्या ऐसा लगता है कि आजकल के ओल्ड जनरेशन मैन में द अर्ज ऑफ सेक्स ज़्यादा हो गया है एंड दैट्स द रीज़न वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ शुगर डैडीज? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने अपने परदादाओं में देखा है, विथ एज एज इज़ जस्ट अ नंबर। इज़ द ड्राइव दैट मैटर्स। आई डोंट थिंक दिस इज़ एनीथिंग रिलेटेड टू बीइंग अ शुगर डैडी इज़ जस्ट लाइक अ सोशल मीडिया से एक टर्म आया कि दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन, एंड वो ज़्यादा हो रहा है प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ एक्सपोज़र टू द इंटरनेट, एक्सपोज़र टू आपको एक्सेस मिल रहा है टू मोर पीपल, मोर वुमेन एंड ऑल दैट, जो पहले नहीं था। आई थिंक दैट्स द Okay, so coming to my favorite question of the show, what is the most asked question to you in your clinic when men come about when they ask about their sexual performance? What's the most common doubt they have? आपने जो अपने लिए जो क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू लास्ट लॉन्गर, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। पहले लोग इतना ओपन अप नहीं हो रहे थे। आजकल धीरे धीरे पीपल आर बिकमिंग मोर सेक्सुअली कॉन्शियस, दे आर ओपनिंग अप अबाउट इट, दे आर मोर कॉन्शियस कि हाउ देयर पार्टनर्स फील अबाउट इट, and that's where they come and discuss their problems. Overall, 30 to 40% men have this kind of a problem, and we can help them in multiple ways. So आपने बोल दिया कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया मैं इतना ओपन अप हो गया कि इसके ऊपर मैंने एक शो ही कर लिया नहीं। एंड व्हाट्स द एडवाइस? कोई वायरल होने वाला है। क्यों मेरा मेरा आज लॉन्ग नहीं करता इसलिए? So according to you, what's the advice you want to give to the general public when it comes to sexual performance? Most important is it's between the couple कि आप कैसे फील करते हो, हाउ कंफर्टेबल यू आर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, पहले सेक्स वाज अ प्रोहिबिटेड वर्ड कि हम डिस्कस नहीं करते। आजकल वो बहुत बदल रहा है। ओपन अप विद योर पार्टनर, स्पीक, डिस्कस, उनको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंड ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ऑल दिस। गिव मोर टाइम टू फोर प्ले, गिव मोर टाइम टू कडलिंग। इट इज़ जस्ट नॉट कि सेक्स करना है मतलब सेक्स करना है। वो पूरा पैकेज होता है फॉर स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट्स। एंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको रिगार्डिंग टू यू आर नॉट एंजॉइंग सेक्स दैट मच, यू आर नॉट लास्टिंग इट, come up to your doctor, to a urologist, to a gynecologist, discuss the problems. And sometimes there are some problems like foreskin जहाँ पे attach होता है वहाँ पे वो tight होता है थोड़ा, तो some men have a tight frenulum बोलते हैं, so they are not able to enjoy sex. Some people have some other problems like penis का curvature रहता है, उसकी वजह से they feel conscious. ये सब चीज़ें these are correctable things. तो आप हेजिटेट नहीं करना है, कम अप टू यूरोलॉजिस्ट, विजिट करिए आपका पार्टनर के साथ, ये डिस्कस द प्रॉब्लम्स, बी ओपन अबाउट इट, एंड आई एम श्योर वी बी एबल टू हेल्प यू हैव बेटर सेक्स। Thank you so much, भैया. Coming to the best segment of the show, that's my favorite segment, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है. And coming to the myth and fact section of the rapid round. So my first question is, Viagra helps you last longer. हैव यू ट्राइड इट? No? So मेरा आंसर कर दिया है कि वाइग्रा
से आपका सेक्सुअल टाइम नहीं बढ़ता है, इट हेल्प्स इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो लोगों का इरेक्शन लाने में प्रॉब्लम होता है उनको वाइग्रा हेल्प होता है, बट एब्सोल्युटली ये आपको सेक्स टाइम नहीं बढ़ा सकता। So it's a pure myth. या इट्स अ प्योर में। यूज मत करना दोस्तों। माई सेकेंड क्वेश्चन इज मेल इनफर्टिलिटी इज इरिवर्सिबल। नहीं, ये मिथ है। फर्स्ट हमें डिस्कस करना है, मेन इनफर्टिलिटी होता किस वजह से है। जितना भी इनफर्टिलिटी है 50% ऑफ द टाइम्स इज ड्यू टू द मेल पार्टनर एंड 50% ऑफ इट इज ड्यू टू द फीमेल पार्टनर। जो 50% का मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स है, 50% का कॉज हम निकाल पाते हैं, 50% का कॉज हम नहीं निकाल पाते हैं। तो कभी भी कुछ अगर आपका स्पर्म प्रोडक्शन सही है, देन बहुत सारी चीज़ें करेक्टेबल हो सकती हैं। समटाइम्स देयर इज अ ब्लॉकेज इन द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म। कभी कभी स्पर्म प्रोडक्शन कम होता है, दैट टाइम इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, वो इनकरेक्ट आई मीन नॉट करेक्टेबल हो जाता है। बट अदर देन दैट, अगर स्पर्म प्रोडक्शन ठीक हो रहा है बट ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम है, देन मेनी थिंग्स कैन बी करेक्टेड। जब स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाता तब इट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड जब प्रोडक्शन सही होता है तो उस टाइम हम इसको जो टेस्ट ट्यूब बेबी और इक्सी बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो हम टेस्टिस से डायरेक्ट एक सिरिंज से कुछ स्पर्म लैब में लाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, एंड वो डायरेक्ट ओवन में उसको फ्यूज करके फर्टिलाइज कर सकते हैं। And third question is all sexual performance problems are due to low testosterone levels. नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पहले आपको देखना है प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन बैरियर कि आई एम नॉट एबल टू टेल माई पार्टनर कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये चाहिए। many a times it is due to your partner का problem, that partner का lubrication, vaginal lubrication उतना नहीं हो पा रहा है, या तो पार्टनर अराउज नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से दे आर नॉट एंजॉइंग द सेक्स, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार होता है कि डर रहता है मन में, उसकी वजह से एंग्जाइटी रहता है, उसकी वजह से अराउजल नहीं हो पाता। कई बार होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वजाइनिस्मस, जहाँ पे फीमेल पेल्विक मसल्स आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ फियर, देयर इज नो रियल प्रॉब्लम, बट वो या तो कभी कभी सम विमेन हैव हैड चाइल्डहुड इंसल्ट्स ऑफ सेक्सुअल इंसल्ट कुछ हुआ होगा, जिससे ऑटोमेटिकली उनके पेल्विक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेक्स नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपको ओपन अप होना है पार्टनर के साथ। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको अपने गायनोकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के साथ आके डिस्कस करना है। Okay. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है फॉर ऑल द बाइकर्स। बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चन भी हो गए। हाँ, ये है ही ऐसा टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है। सो फॉर ऑल द बाइकर्स इन द हाउस, डज कंटिन्यूअस बाइक राइडिंग रिड्यूसेस स्पर्म काउंट? ऐसे स्टडीज तो नहीं कहते कि लॉन्ग टर्म बाइक राइडिंग रिड्यूसेस स्पर्म काउंट, तो इट आई वुड से इट इज़ अ मिथ। बट अगर आपके टेस्टिस को कांस्टेंट ट्रॉमा आ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है, आपका उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रह रहा है जितना होना चाहिए, देन इट शुड बी अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट शुड नॉट। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भैया थक गए आंसर करके। सो डज इनफर्टिलिटी रन्स इन द फैमिली? अगर बाप को है तो बेटा को होगा ही। यस, कुछ कुछ इनफर्टिलिटी जो जेनेटिक डिराइव्ड इनफर्टिलिटी है, जैसे कुछ कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जैसे एक हो गया, जिसमें हमारे कुछ एक्स वाई क्रोमोसोम्स का लोचा होता है। उस दो सिंड्रोम्स रन इन द फैमिली। तो अदरवाइज एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड से 5% ऑफ टोटल, लेस देन 5% ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी। Otherwise, most of the infertility is not inheritable, and most of the things are actually correctable. ओके, सो जनरली हमारा रैपिड राउंड से तो शो खत्म हो जाता है, बट आई हैव अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू बिकॉज फॉर ऑल द फॉर यू और मी, नो नो यू विल नो फॉर योर होम। सो फॉर ऑल द फ्रेंड्स हु आर गेटिंग मैरिड दिस सीजन, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द फर्टिलिटी टेस्ट दे शुड डू बिफोर गेटिंग मैरिड? आजकल बहुत सारे हमारे पास कपल्स आते हैं रिलेटेड टू डाइवोर्स, जो होता है, दे कम एंड से दैट माय पार्टनर इज इनफर्टाइल एंड माय पार्टनर इज इम्पोर्टेंट। इसमें हमको
अगर आपको अगर आपको लीगली कुछ इसके बारे में ये पता करना है, एक तो है सीमेन एनालिसिस एक कर सकते हैं जस्ट टू बी श्योर दैट यू नो द स्पर्म काउंट ठीक है। आई थिंक अदर देन दैट आजकल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में एक प्री मैरिटल टेस्टिंग भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड विच मोस्ट कॉमनली विच इज़ HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब चीज़ों का टेस्ट ब्लड टेस्ट हो सकता है। आई थिंक इतना किया तो यू आर मोर और लेस ओके अगर सब कुछ ठीक-ठाक है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर्स का डिस्कस कर सकते हैं एंड क्या आपके एक्सपेक्टेशन है आप उसको डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। Okay, thank you so much, Dr. Rahul, for clearing some of my doubts and all of these major doubts of the public. Yes. And guys, अगर आप लोगों का और भी डाउट कुछ रह गया है, क्योंकि मुझे पता है डाउट्स तो रहेगा, ये टॉपिक ही ऐसा है, so do comment below and do share this with all the male and the female friends you care for, so that उनको भी पता चले कि ये बहुत बड़ा सेल्फ वैलिडेशन चीज़ है नहीं, परफॉर्मेंस इट डिपेंड्स बिटवीन देयर कोऑपरेशन, उनका कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ थिंकिंग। एंड मैं अभी सोच रहा हूँ जाऊँगा और वो जो सीक्रेट मेडिसिन है वो पूछ के आता हूँ भैया से। कंसल्टेशन चार्जेस है रहे सब। ठीक है, वो दे देगा, पर वो इम्पोर्टेंट है, सो लेट मी गो एंड आस्क द सीक्रेट मेडिसिन टू भैया। Right. All okay. Thank you, everyone. I hope this message reaches out. जिनको भी ऐसे problems है, this message reaches out well. And I hope if you really have a problem, come and discuss with your doctor, and we can help you. थैंक यू।